दोस्तों आज का जो अपना मुख्य विषय रहने वाला है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। क्या होता है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड, कब ये चालू हुआ था, इसके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते भी होंगे किसान वर्ग से आते हैं, तो दोस्तों आप सभी ने किसान क्रेडिट कार्ड ले भी रखा होगा दोस्तों। तो अपने बिना समय व्यतीत किए हुए अपने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में दोस्तों जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आप सभी को पता होगा, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी। दोस्तों कब आया था ये? दोस्तों ये अगस्त 1998, अगस्त 1998, अगस्त 1998 में एक केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम प्रारंभ हुई। दोस्तों यदि वित्तीय वर्ष में अपन बात करें तो 98, 99 ये भी आपको पर्सन में आपको कई जगह देखने को मिलेगा। दोनों ही दोस्तों ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड को लाया तो किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया दोस्तों? तो आपको ये आर.बी. गुप्ता, आर.बी. गुप्ता, आर.बी. गुप्ता समिति की अनुशंसा पर किसान क्रेडिट लाया गया। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड जो इसका मॉडल है, किसान क्रेडिट कार्ड का इसका मॉडल किसने निर्माण किया? तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड का मॉडल आपके नाबार्ड के द्वारा तैयार किया गया, नाबार्ड के द्वारा तैयार किया गया। अब अपन देखते हैं दोस्तों जो नाबार्ड अपना ऋण 3 एजेंसियों के माध्यम से वितरित करता है, जिसमें अपने देखा था भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, एक आपका था आरआरबी, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, और एक दोस्तों आपका तीसरा को सहकारी बैंक। इनके माध्यम से दोस्तों ये ऋण वितरित करता है, ये इनकी नोडल एजेंसी है। और दोस्तों जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जिसको दोस्तों अपने कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक को द्वारा भी केसीसी की सुविधा दोस्तों दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा कॉमर्शियल बैंकों द्वारा भी दी जाती है। और वर्तमान में यदि सर्वाधिक जो किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं दोस्तों, उनमें कॉमर्शियल बैंकों द्वारा वितरित किए गए हैं लगभग 75%, लगभग 75% या 70 से लेकर 75% ये मान सकते हैं कि वो कॉमर्शियल बैंकों द्वारा ही किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। तो दोस्तों आपने देखा किसान क्रेडिट कार्ड अगस्त 1998 या वित्तीय वर्ष में देखिए 98, 99 किस समिति पर आया था? आर.बी. गुप्ता समिति की अनुशंसा पर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ की गई। इसकी जो मॉडल है इसका दोस्तों वो नाबार्ड है, इसका जो मॉडल इसने तैयार किया था वो नाबार्ड है। और नाबार्ड अपना बैंक जो अपना ऋण है भूमि विकास बैंक, आरआरबी और सहकारी बैंकों के माध्यम से बांटता है। दोस्तों ये आपने जाना। और किसान क्रेडिट कार्ड में दोस्तों अपन और भी देखें तो जो किसान क्रेडिट कार्ड में जो लोन लेते हैं लोग, इसमें जो ऋण है वो आपका अल्पावधि व दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि दोनों अवधियों के लिए ऋण दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड में अल्पावधि व दीर्घावधि दोनों समय के लिए ऋण दिया जाता है। दोस्तों आप यदि कार्ड लेते हैं, यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं दोस्तों, तो इसकी वैलिडिटी 5 ईयर होती है दोस्तों, इसकी वैलिडिटी 5 ईयर होती है। और किसान क्रेडिट कार्ड पर दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट होती है वो आपकी 7% होती है, इंटरेस्ट रेट 7% होती है। यदि आप अपने ब्याज को समय पर चुका देते हैं और आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जो भी साख निर्धारण होता है या जो भी कार्य जो इंटरेस्ट रेट निर्धारित होती है उसमें दोस्तों यदि आप समय पर चुका रहे हैं तो आपको 3% की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी यानी अनुदान दिया जाता है, आपका ब्याज सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और आपको इंटरेस्ट मात्र 4% दिया जाता है, आपको इंटरेस्ट 4% पे करना होगा। और भी देखें दोस्तों इसकी वैलिडिटी अपने 5 साल देखी, 3 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक आपको 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है। यदि आप टाइम पर पे करते हैं तो दोस्तों आपको इंटरेस्ट
4% देना पड़ता है दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड में दोस्तों एक सुविधा और है, यदि जो भी किसान केसीसी लेते हैं, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड है, तो किसान कार्ड के द्वारा उनको बीमे की सुविधा भी मिलती है, बीमा इंश्योरेंस की सुविधा दोस्तों मिलती है। और यदि किसी किसान की यदि मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से कृषि कार्य के दौरान, तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 50,000 रुपये का दोस्तों बीमा किया जाता है। स्थायी विकलांगता या मृत्यु होने के कारण उसको 50,000 का बीमा किया जाता है। और यदि अन्य किसी जोखिम के कारण किसी व्यक्ति की कोई घटना हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो दोस्तों उसका 25,000 रुपये का बीमा किया जाता है या उसको 25,000 रुपये दोस्तों मिलते हैं। ये तो दोस्तों अपनी किसान क्रेडिट कार्ड की कहानी हुई, शॉर्ट एंड स्वीट। अब दोस्तों अपन देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के, अपने इसके नोट्स तैयार करते हैं, तो आप नोट डाउन के लिए तैयार हो जाइए मित्रों। दोस्तों लिखो केसीसी, इंग्लिश में लिखिए किसान क्रेडिट कार्ड है, और हिंदी में भी लिखिए किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, यहां आप लिखेंगे दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों अपन आज किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों? अपन दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड तो अपना बताओ दोस्तों शुरू कब हुआ? तो आप सभी लिखेंगे अगस्त 1998। ओके दोस्तों, या फिर आप इसको दूसरी भाषा में 1998 -90-99, ये दोस्तों केसीसी की शुरुआत की बात हुई। अब दोस्तों अपन इसकी समिति की बात करते हैं, किस समिति पर हुआ? तो आप लिखेंगे दोस्तों आर.बी. गुप्ता समिति की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर केसीसी आया? आर.बी. गुप्ता समिति की अनुशंसा पर आया। ठीक है दोस्तों, मॉडल किसने बनाया दोस्तों इसका, केसीसी का? तो आप लिखेंगे मॉडल बाय नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है दोस्तों, मॉडल बनाया गया। अब इसकी प्रबंधक इकाई कौन है दोस्तों केसीसी की? दोस्तों अपन नेक्स्ट लिखते हैं प्रबंधक इकाई। इसकी प्रबंधक इकाई है दोस्तों, आप लिखेंगे नाबार्ड। प्रबंधक इकाई कौन है दोस्तों? नाबार्ड। और नाबार्ड किस किस को देगा आपका लोन? आप लिखेंगे आरआरबी, भूमि विकास बैंक, और आपके बच गए सहकारी बैंक। ठीक है, प्रबंधक इकाई कौन है दोस्तों? नाबार्ड है। और दोस्तों एक प्रबंधक इकाई आपकी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधक इकाई किसके रूप में है दोस्तों? वाणिज्यिक बैंकों के लिए, वाणिज्यिक बैंकों के लिए कौन है दोस्तों प्रबंधक इकाई? कौन है इनका प्रबंधन कौन करता है दोस्तों? यदि आपको केसीसी चाहिए वाणिज्य बैंकों के लिए तो आरबीआई करता है। और यदि आप बैंक आरआरबी भूमि विकास बैंक सहकारी बैंक से आप ऋण लेते हैं तो इसकी प्रबंधक इकाई कौन है दोस्तों? नाबार्ड है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आप और लिखेंगे इसकी वैलिडिटी कितनी है दोस्तों? वैलिडिटी
तो आप इसकी वैलिडिटी इधर लिख दो, वैधता। वैधता इसकी वैलिडिटी कितनी है दोस्तों, आप लिखेंगे 5 ईयर। 5 ईयर है। अब किसानों को अल्पावधि और मध्यावधि ऋण उपलब्ध कराता है, तो ये लिखो, यहां लिख लो आप दोस्तों, किसानों को अल्पावधि व मध्यावधि के लिए सुविधाजनक तरीके से ऋण उपलब्ध करवाता है। केसीसी क्या करता है दोस्तों, किसानों को अल्पावधि और मध्यावधि के लिए सुविधाजनक तरीके से ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बताया था कि 3 लाख तक कितनी है दोस्तों, 3 लाख तक ब्याज की दर कितनी है दोस्तों, बताएंगे 7% ब्याज की दर है। आप इस पर लिखो, तो लिखो, यदि आप टाइम पर देते हो तो उसमें सब्सिडी मिल जाती है 3%, तो 4% आपका इंटरेस्ट लगता है। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत है क्या आपको? केसीसी में दोस्तों 2018-19 से 2018 में मत्स्य पालक पशुपालकों के लिए भी उसने केसीसी दे दिया भाई। अब पहले केसीसी कैसे मिलता था भाई, किसान ने कितनी उपज की है, किसान की जमीन कितनी है, उसके हिसाब से आप लोन लेते थे। फिर उसने उस समय कौन सी खेती की है, जिसके दोस्तों मूंगफली होती है ना, इसकी पैदावार ज़्यादा होती है, उसके भाव भी अच्छे है, तो उसके लिए केसीसी क्या होती है, इसकी लिमिट, केसीसी की लिमिट ज़्यादा मिलती है। जैसे आपकी बाजरा बोओगे तो बाजरे के लिए आपको केसीसी की सुविधा ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको कम ही मात्रा में मिलेगा। तो अब केसीसी पहले क्या दोस्तों फसल के लिए ही मिलता था, लेकिन अब 2018-19 से लिखो आप, 2018-19 से पशुपालकों व मत्स्य पालन के लिए भी केसीसी की सुविधा उपलब्ध है। केसीसी की सुविधा उपलब्ध है। लो दोस्तों, पशुपालकों व मत्स्य पालकों के लिए भी 2018-19 से क्या है, केसीसी की सुविधा उपलब्ध है। और दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, दुर्घटना वाला भी बताया था क्या, इंश्योरेंस वाला। तो दोस्तों आप वो यहाँ लिखेंगे, अपना यहाँ लिखेंगे मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपये का बीमा व अन्य जोखिम का 25,000 रुपये का बीमा किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा दिया जाता है। ओ बताओ दोस्तों, नोट लिखेंगे, सर्वाधिक केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाते हैं। सर्वाधिक मैंने पहले बता दिया था कि जो सर्वाधिक जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो कौन सा बैंक इश्यू करते हैं, कॉमर्शियल बैंक। आप जानते हो कॉमर्शियल बैंक की तो हर जगह ब्रांच है, SBI की है, PNB की है ना। तो सर्वाधिक केसीसी है वो कौन से बैंक जारी करते हैं, वाणिज्यिक बैंक जारी करते हैं। और इनका अपन क्रम देखें तो सर्वाधिक जो केसीसी कौन करता है, वाणिज्यिक बैंक। तो आप ये भी लिख सकते हो, सर्वाधिक कौन सा करता है,
वाणिज्यिक बैंक। उसके बाद में कौन से बैंक करते हैं दोस्तों? सहकारी बैंक। और उसके बाद में दोस्तों कौन से बैंक करते हैं? उसके बाद में दोस्तों कौन से करते हैं? आपके आरआरबी। इसके बाद में सहकारी बैंक ये करते हैं। अब दोस्तों इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे? जो ऋण है, आरबीआई के निर्देशानुसार सर्वाधिक ऋण किस क्षेत्र को दिए जाने चाहिए? बताओ दोस्तों। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो प्राथमिक क्षेत्र है उनको ऋण 40% देने चाहिए। अपने जो जितने भी लोन देते हैं ना बैंक, उन लोनों का, उन ऋणों का 40% आपके प्राइमरी सेक्टर में जाना चाहिए, आपके प्राथमिक क्षेत्र में 40% जाना चाहिए। और 40% में दोस्तों आपका 18% किस पर जाना चाहिए दोस्तों? कृषि पर जाना चाहिए। तो दोस्तों इनको भी अपन अभी नोट करते हैं, आप इनको उतारो एक बार। तो दोस्तों उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन भी इसके आगे पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है दोस्तों? अच्छे नोट्स हैं? सही मिल रहा है क्या? आपने पहले भी पढ़ा है क्या इतना मैटर? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने ये डिटेल पढ़ी क्या? आपने पहले भी इतने डाटा जुटाए थे क्या शॉर्ट एंड स्वीट में? लिखो, आगे लिखो। देखो नोट लगा के लिखते जाओ आप ना। नोट लिखो। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व निजी बैंकों द्वारा अपने ऋणों का 40% अपने ऋणों का 40% भाग प्राथमिक क्षेत्र को दिया जाना आवश्यक है। नीचे लिखेंगे नोट नंबर 2। नीचे लिखेंगे नोट नंबर 2। 40% किसको देंगे दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र को देंगे। और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उस 40% में से कृषि क्षेत्र को कितना देंगे दोस्तों? 18% देंगे। तो इसकी दोस्तों आप दूसरी लाइन लिखिए। कुल राशि का, लिखो कुल राशि का, या ऋणों का है ना, कुल राशि का 18% लिखो दोस्तों। एक वैसे कुल ऋणों का या कुल राशि का या आप लिख लो ऋणों का कुल राशि का 18% भाग कृषि क्षेत्र को उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। कितना देंगे दोस्तों? कृषि क्षेत्र को 18% ऋण देने का प्रावधान है। कुल राशि का कितना देंगे दोस्तों? 18% देने का प्रावधान है। आगे अब वो वही चीज है, अधिकांश ऋण वही चीज दोस्तों, वापस लिख लो। अधिकांश ऋण, वापिस वही लाइन, अधिकांश ऋण वो कैसी था दोस्तों? वो कैसी की बात है? अब ये ऋणों की बात चल रही। अधिकांश ऋण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा
उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप लिखेंगे कोष्टक में सर्वाधिक कौन सा देते हैं, वाणिज्यिक बैंक, फिर इसके बाद में वही है दोस्तों सहकारी बैंक, और फिर RRB रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में दोस्तों आपने पढ़ लिया। 2 अक्टूबर 1975 को इनकी स्थापना हुई थी, नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर हुई थी, 4 राज्यों में हुई थी, आपको ये भी बताया था मैंने दोस्तों, ठीक है। और स्पॉन्सर इसका वो भी बताया था आपको, अनुपात भी बताया था, कितना बताया था 50 15 35 15 स्टेट का होता है, सेंटर का होता है, और 35 स्पॉन्सर बैंक का होता